वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरा पर्सन डिप्रेशन और तनाव का शिकार क्यों है। हर दूसरा पर्सन टेंशन और परेशानी में मुब्तला है। इसकी रीज़न क्या है, वो कौन कौन से अवामल है जिसकी बिना पर डिप्रेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम तमाम अवामल को इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे, वो तमाम से एलिमेंट्स, वो तमाम फैक्टर। उसके साथ साथ इस पे ओवरकम किस तरह किया जा सकता है, ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें हम इस प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। तो हर जो थर्ड पर्सन है वो डिप्रेशन और परेशानी का शिकार क्यों है, इसमें कौन कौन से अवामल शामिल है, वो तमाम अवामल इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे ताकि जो है आप लोग उस पर ओवरकम कर सको और इसको दूसरों तक स्प्रेड करें, ताकि जो माशरे के अंदर एक सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ा या माशरे के अंदर डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस पर किस तरह ओवरकम किया जा सके। तो उसमें सबसे पहला अवामल है ख्वाहिशात का बढ़ जाना। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं हमारी, स्पेशली अगर देखा जाए तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने से ही उसकी ख्वाहिशात बढ़ा दी जाती है, उसको ये लेके दिया जाता है, उसको वो लेके दिया जाता है। नो डाउट बच्चे की विशेज़ आप पूरी करें, बट बच्चे का इतना लेविश बिहेवियर ना बना दें कि बड़ा होके वो उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर अच्छा और बुरा काम सर अंजाम दे। हर और अच्छे या बुरे काम की उसे तमीज़ ना हो, उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ ही हो कि मैंने इस विशेज़ को मटेरियलाइज़ करना है, मैंने इस विशेज़ को पूरा करना है, इस विशेज़ को हासिल करना है बाय हुक बाय क्रूक, जिस तरह भी पॉसिबल हो, जिस तरह भी करके मैंने इसे विशेज़ को पूरा करना है। तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मास्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सिखाएं, वो बच्चों को समझाएं, वो इस तरह के प्रोग्राम या सेशन इनकार करें। इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए आपके घर के अंदर, आपके स्कूल्स के अंदर, आपके कॉलेजेस के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाए कि कम ख्वाहिशात के साथ आपने किस तरह मुतमिन रहना है, किस तरह अपने आप को कंटेंटेड करना है, किस तरह अल्लाह ताला को शुक्र बजा लाना है। तो ये भी एक तरह की नाशुक्री है कि जब आपको कम आपकी विशेष पूरी होती है तो आप जो है इस तरह के रॉन्ग मीनिंग शुरू कर देते हो, रॉन्ग वे यूज़ करते हो, जिससे आप उसको हासिल करने की कोशिश करते हो और अल्लाह ताला की नाशुक्री बजा लाते हो। तो इसलिए सबसे पहला एलिमेंट जो है ख्वाहिशों की तकमील का पूरा होना या ना होना, इसके ऊपर आपको सब्र व शुक्र बजा लाना होगा, ताकि आपके अंदर जो एक इज़्तिराब है, जो बेचैनी है, जो एक तरह का डिप्रेशन है कि मैं इस चीज़ को हासिल नहीं कर सका, दूसरों ने इसको हासिल कर लिया, तो वो उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। दूसरा, इसमें इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने हसद के हवाले से भी बात की थी। तो हसद भी आपकी डिप्रेशन, परेशानी को, आपकी इज़्तिराब को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जब आप कंपेयर करने लग जाते हो चीज़ों को, जब आप कंपेयर करने लग जाते हो पर्सनस को, थिंग्स को, उसका इतना बड़ा मकान है, इसका इतना बड़ा घर है, मेरा क्यों नहीं है, इसके पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब क्यों नहीं है, या आप वर्क प्लेस के ऊपर कंपैरेटिवली करते हो, इसकी बहुत अच्छी सैलरी है, मेरी सैलरी कम है, या उसको बहुत अच्छा डेजिग्नेशन मिला हुआ, मुझे इतना अच्छा डेजिग्नेशन क्यों नहीं मिला। या उसके साथ साथ आप देखते हो उसके पास बहुत एक्सपेंसिव कार है, मेरे पास कार नहीं, उसका एक लाइफ का लैविश बिहेवियर है, मेरे पास वो लैविश बिहेवियर क्यों नहीं है। तो जब आप कंपैरेटिवली चीज़ों को इस वे में मेजर करना शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर एक डिप्रेशन और परेशानी आ जाती है, और वो डिप्रेशन और परेशानी आपको सुसाइड की तरफ भी ले जाती है। वो डिप्रेशन और परेशानी आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट करती है, बहुत इन्फ्लुएंस करती है आपकी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से आप खाना पीना भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी लाइफ की जो अचीवमेंट है या लाइफ का जो मोटिव है, उससे आप डेविएट हो जाते हो। और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि आप आपकी लाइफ का जो मोटिव है उससे पीछे हट जाते हो, जो लाइफ की अचीवमेंट है उससे आप पीछे हट जाते हो, और अल्टीमेटली आपको लाइफ के अंदर फेलरीज का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा थर्ड बेसिक एलिमेंट की बात करें तो थर्ड बेसिक एलिमेंट है, इसके अंदर जो मीडिया का भी कुछ नेगेटिव रोल है, उसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर उनका भी कुछ नेगेटिव रोल है और कुछ पेरेंट्स का भी नेगेटिव रोल है। फर्स्ट ये है कि मीडिया डिफरेंट ड्रामास, डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट मूवीज़ के अंदर इस तरह का लैविश बिहेवियर दिखाता है लोगों को कि लोग उस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, लोग उस तरह की लैविश लाइफ को पसंद करते हैं, इस तरह की लैविश लाइफ को हासिल करने के लिए इस तरह के रॉन्ग मीन्स यूज़ करते हैं कि इस पर्सन ने
इस ब्रांड का ड्रेस पहना था, इस पर्सन ने इस ब्रांड का शूज़ पहना था, इन्होंने ये डेकोर यूज़ किया था घर के अंदर, इन्होंने ये गाड़ी ली थी जो हमने लेनी है, इन्होंने यहाँ इस कंट्री का टूर किया था तो हमने भी जाना था, उन्होंने उस कंट्री का भी टूर किया तो जाना है। तो इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटजीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटजीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को इस तरह का सेंसर बोर्ड बैठाना चाहिए कि जिसकी वजह से वो लोगों को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ना करें, साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस ना करें। जबकि इसके साथ हम बात करें तो जब कोई कमर्शियल आती है टेलीविज़न के ऊपर, ड्रामास के ऊपर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें इस तरह के लोग यूज़ किए जाते हैं जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर्स कहते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर से जब कमर्शियल दिलाया जाता है तो ब्रांड एम्बेसडर जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये लोगों को स्टिमुलेट करते हैं टुवर्ड्स द थिंग दैट दे कैन नॉट अचीव, जो चीज़ें वो ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाते उसकी तरफ उनको मोटिवेट किया जाता है। तो उस मोटिवेशन की वजह से वो एफ़र्ट तो करते हैं और समटाइम अगर उसकी एफ़र्ट का रिवार्ड ना मिल सके तो वो रॉन्ग वे भी यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने चोरी शुरू कर दी, किडनैपिंग शुरू कर दी, या उसके अलावा हमने ड्रग बेचना शुरू कर दी, स्मगलिंग शुरू कर दी, या इस तरह के इलीगल वे शुरू कर दिया। जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग बॉर्डर के थ्रू भाग के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, तो ये विशेज़ की मटेरियलाइजेशंस के लिए ही लोग करते हैं। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ों से कंटेंट होना शुरू कर दें, इन चीज़ों से शुक्र बजा लाना शुरू कर दें, तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो कभी पैदा ही ना हो, इस तरह का क्राइम कोई एग्जिस्ट ही ना करे कंट्री के अंदर, इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा ही ना हो कंट्री के अंदर। उसके साथ जो 4 बेसिक एलिमेंट है उसमें आजकल जो न्यू जनरेशन के अंदर पाया जाता है, सॉरी टू से कुछ लोग शायद इससे जो है वो एग्री नहीं करेंगे और कुछ लोग इससे भी एग्री भी करेंगे। जिस तरह आजकल है प्यार मोहब्बत, इस तरह की दास्तानें कि वो लड़की मुझे मिली नहीं तो मैं ख़ुदकुशी कर दूँगा, वो लड़का मुझे मिला नहीं तो मैं ख़ुदकुशी कर दूँगा। तो देखो, बीइंग अ मुस्लिम एक चीज़ का आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि जो पर्सन अल्लाह ताला ने आपके लिए डिसाइड किया है वही आपको मिलेगा, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए डिसाइड किया है वही आपको मिलेगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, बस तुमने अगर उसको अडॉप्ट कर लिया, जो मेरी चाहत है तो मैं तुझको बख्श दूँगा वो जो तेरी चाहत है। तो अल्लाह ताला की चाहत के अंदर, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की ख्वाहिश के अंदर अपने आप को मुतमिन करके तो देखें, अपने आप को उस जो है लेवल तक ला के तो देखें। हम शायद अल्लाह ताला से नहीं मांगते और हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के मांगने से कोई मन सलवा नहीं हमारे ऊपर आ जाएगा, हम खुद से एफ़र्ट करेंगे तो तब भी हमें मिल पाएगा। नो डाउट अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि हीला करेंगे तो आपको वसीला मिलेगा, आप कोई एफ़र्ट करेंगे तो उसका रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर आपका बिलीव भी तो होना चाहिए। आप अगर अल्लाह ताला पे एक बिलीव रखते हो, अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद रखते हो, तो अल्लाह ताला आपके भरोसे को कभी तोड़ता नहीं है, कभी आपके भरोसे को टूटने नहीं देता और आपके अंदर एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कभी भी आप डिप्रेशन और परेशानी का शिकार नहीं होते। कभी भी डिप्रेशन और परेशानी की वजह से आप सुसाइड की तरफ नहीं जाते, बिकॉज़ सुसाइड इज़ लाइक टू किल योरसेल्फ। सुसाइड इस तरह का है ना, जिस तरह आप अपने आप को मार रहे हो, और अपने आप को मारना या दूसरों का कत्ल करना या दूसरों को मारना वो भी एक तरह का है, ये भी एक तरह का क्राइम है जिसकी डे ऑफ द जजमेंट बहुत ज़्यादा पनिशमेंट होगी और अल्लाह ताला कभी भी ऐसे पर्सन्स को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बनाई है और उस ब्लेसिंग को जब आप खुद से ख़त्म करने की कोशिश करते हो तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाते हैं इस बात के ऊपर। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम बात कर लेते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट में भी ये बात की गई, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे के अंदर जो ख्वाहिशात है उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा भरें, उसका लेविश बिहेवियर ना बनाएं, शुरू से ही उसकी काउंसलिंग करें। और जब बच्चा पेरेंट्स की तरफ से स्कूल तक चला जाता है तो स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के सेशन होने चाहिए और स्पेशली जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं या पीपल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो टीवीज़, मीडिया, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह के सेशन का इनेकाद करें जिसमें वो मोटिवेट करें लोगों को, जिससे वो इंस्पायर करें लोगों को। उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो स्पीच है, उससे लोग इन्फ्लुएंस हों कि किस तरह वो डिप्रेशन और परेशानी को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह अपनी ख्वाहिशात को ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं।
उसके अलावा सेकंड फिर हम बात कर लेते हैं मीडिया की। मीडिया का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों के अंदर ख्वाहिशात इस तरह ना भरें, इस तरह की एडवर्टीज़मेंट पॉलिसीज़ ना लेके आए, इस तरह की एडवर्टीज़मेंट मीडियम या चैनल ना यूज़ करें जिसकी वजह से लोगों के अंदर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ और ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो इस तरह के रॉन्ग मीम या मीडियम यूज़ कर दें, या उनको हासिल करने के लिए वो जो है कोई भी इस तरह का इंतहाई कदम उठाएँ। उसके अलावा बिज़नेस और वर्क प्लेस की भी बात कर लेते हैं। वर्क प्लेस के ऊपर भी एम्प्लॉयज़ का फ़र्ज़ बनता है कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलरी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रमोशन, इस चीज़ को लेके आए। अगर दो लोग एक जैसी कैपेबिलिटी रखते हैं तो दोनों की सैलरी में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेपोटिज़म या रेफरेंसेस को ज़्यादा नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली इक्वलिटी के ऊपर ज़ोर देना चाहिए। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो वर्क प्लेस के ऊपर। आप कम सैलरी के ऊपर अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को हायर करोगे तो डेफिनेटली उनकी इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगी, जिसकी वजह से ना तो वो अच्छी जॉब सर अंजाम दे सकेंगे और डिप्रेशन और परेशानी का जो तनाव है वो उनके ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से वो अच्छा काम सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। इसलिए जो एम्प्लॉयर हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने एचआर को, डिपार्टमेंट को इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे कि उनके एचआर डिपार्टमेंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से उन्हें पता हो कि हमने वर्क फोर्स को, वर्क प्लेस को या अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से इक्वलिटी के ऊपर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम उनको मैनेज करना। उसके अलावा बिज़नेसेस के ऊपर भी जो गवर्नमेंट है उसका फ़र्ज़ बनता है, या उसके अलावा गवर्नमेंट के वो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ही फ़र्ज़ बनता है कि वो बिज़नेस के अंदर कोई मोनोपोली ना बने दे। जैसा कि देखा कि बिज़नेस के अंदर भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है कि कुछ लोगों के बिज़नेस तो सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन कुछ लोगों के जो बिज़नेस है वो नाकाम हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ लोग मोनोपोली बना लेते हैं, या गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स उनको इस तरह से सपोर्ट करते हैं, इस तरह की मराहत मिलती है जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं और बेचारे दूसरे लोगों के बिज़नेस को वो ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा लोग जो है वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम अगर बात करें तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कंट्री के अंदर पुअर लोग हैं, या जो कंट्री के अंदर किसी वजह से जिनकी जॉब चली गई है, या कंट्री के अंदर किसी वजह से जो है उनकी लाइफ इतनी बेहतर नहीं है, तो लोगों का म्यार ज़िंदगी को बुलंद करना, लोगों के म्यार ज़िंदगी बेहतर करना ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। तो हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम का ख्याल रखे, अपनी आवाम के जो गरीब लोग हैं उनको बेहतर सहूलियात मैसर हो सके ताकि वो डिप्रेशन और परेशानी का शिकार होकर सुसाइड ना करें। अब हम बात कर लेते हैं माशरे की तरफ। तो माशरे में रहने वाले, माशरे में बसने वाले जो लोग हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब लोग, गरीब रिश्तेदार की बढ़ चढ़ के हेल्प करें। हमने कभी ये कोशिश की कि हम अगर टेबल में जो टेबल भर के खा रहे हैं तो हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम अपने हमसाए को देख लें कि हमसाए ने खाना खाया, या हमारे मोहल्ले में कोई गरीब लोग हैं, अगर अपने खाने में से थोड़ा शेयर अगर उन तक भी हम भिजवा देंगे तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बीइंग अ सिटीज़न, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ माशरा, हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इर्द गिर्द रहने वाले, बसने वाले लोगों का भी ख्याल करें, हम उनकी भी बढ़ चढ़ के हेल्प करें ताकि उनके अंदर परेशानी, डिप्रेशन ना हो, जिसकी वजह से वो सुसाइड ना करें, जिसकी वजह से उनके बच्चे सुसाइड ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आप काफ़ी हद तक डिप्रेशन और सुसाइड को कंट्रोल कर सकेंगे। उसके साथ साथ माशरे में तमाम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इसको फुलफ़िल कर सकेंगे। काइंडली हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम और वीडियोज़ लेके आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे दूसरों तक शेयर भी करें। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।